आज हम एक 65 ईयर ओल्ड मेल हैं, उनका लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इनको हेपेटाइटिस सी की वजह से लिवर सिरोसिस डेवलप हुआ और इनका लिवर जो है वो ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है और श्रिंक कर गया हुआ है। और इनको जो कंडीशन है उसको ACLF कहते हैं। ACLF का मतलब है एक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर। एक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर में ये होता है कि पहले क्रॉनिकली लिवर्स जो है प्रोग्रेसिवली उसका फंक्शन डिटीरियोरेट होता है और वो श्रिंक कर जाता है और वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे फंक्शन जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ACLF एक कॉम्प्लिकेशन है क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ की, जिसमें और भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, जैसे किडनीज़ अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये पेशेंट हमारे पास ACLF के साथ आए थे। ही वॉज़ वेरी सिक। तो अल्लाह का शुक्र है कि स्टेबलाइज हो गए। हमने इनको कोई पिछले 2 वीक्स से ACLF का ट्रीटमेंट दिया और आज जो है इनका लिवर ट्रांसप्लांट हम करने लगे हैं। इनका जो नेफ्यू है वो इनका डोनर है, तो होपफुली ऑल गोज़ वेल। ये हमारा रेसिपिएंट का ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, जो रेसिपिएंट है वो उनकी सर्जरी हो रही है। और इसके साथ ही जो है वो डोनर का है और उसमें डोनर की सर्जरी हो रही है। तो ये कनेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि मैं दोनों तरफ जाके देख सकता हूँ कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, और अगर कोई फाइंडिंग्स एक दूसरे से डिस्कस करनी हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्जिकल टीम में अब मेरे अलावा जो है वो 4 सर्जन और हैं, जो 2 सर्जन दोनों तरफ काम कर रहे हैं। हम डबल ग्लव्स करते हैं आमतौर पर ट्रांसप्लांट में, क्योंकि अक्सर पेशेंट जो हैं उनको हेपेटाइटिस C या हेपेटाइटिस B होता है, तो वो हाई रिस्क होते हैं। तो इसलिए डबल ग्लव जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। अब मैं ज़रा पहले डोनर थिएटर में देख लूँ कि वहाँ क्या सिचुएशन चल रही है। उसकी सर्जरी पहले से शुरू हुई है। जी दिखाइएगा ज़रा। ठीक है, तो यहाँ सर्जरी अच्छी प्रोग्रेस में चल रही है डोनर थिएटर में, और फाइंडिंग्स जो है वो मैंने कंफर्म कर ली हैं, जो कि सेम है जो हमने स्कैन्स पे पहले देखी हुई थी। तो कोई सरप्राइजेज नहीं है हमारे लिए यहाँ, लेकिन अब मैं रेसिपिएंट थिएटर में ज्वाइन करूँगा। इस ऑपरेशन थिएटर में रेसिपिएंट की सर्जरी हो रही है और इनका जो पूरा लिवर है वो डिजीज़ श्रंकन लिवर जो है उसको हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे डोनर का जो राइट लोब है लिवर का वो ला के उसको हम इम्प्लांट करेंगे। उन्हीं ब्लड वेसल्स जहाँ से इनका लिवर डिस्कनेक्ट करेंगे
उसी जगह के ऊपर हम जो है वो डोनर का लिवर उन्हीं ब्लड वेसल्स और बाइल डक्ट के साथ इसको रिकनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद ये पेशेंट्स का हम स्कैन करके और उसके अलावा डिफरेंट टेस्ट करके, जिसे हम जो है क्लेंजियोग्राम कहते हैं, वो करके देख लेंगे कि सब ब्लड वेसल्स और बाइल डक्ट वगैरह जो हैं उनके सारे जो हमने जोड़ लगाए हैं, एनास्टमोसिस किए हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं। और जब सारा हमारा जो है प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है चेकलिस्ट का, तो उसके बाद फिर पेशेंट जो है उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। कैसे बंद करें? तो अब हमने जो है डोनर का लिवर ला के इधर पहले हमने रेसिपिएंट का लिवर निकाल लिया है जो बीमारी वाला लिवर था, और अब हम डोनर का लिवर जो है वो इस वक्त उसको रेसिपिएंट की ब्लड वेसल्स के साथ अटैच कर रहे हैं। तो जब इसकी हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन अटैच हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हेपेटिक आर्टरी हम करेंगे, फिर बाइल डक्ट करेंगे। तो इस तरह ये ऑपरेशन जो है रेसिपिएंट का वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसको चेक करेंगे डॉपलर अल्ट्रासाउंड के साथ और क्लेंजियोग्राम के साथ कि जो सारी हमारी अटैचमेंट्स हैं वो वर्किंग है। तो ये है प्रोसेस जो है लिवर ट्रांसप्लांट का। ये आप देख लें, ये एक सिंथेटिक वेन है। तो ये नेचुरल वेन्स के अलावा बाद दफ़ा हमें सिंथेटिक वेन्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं सर्कुलेशन को बहाल करने के लिए। तो इसको ग्राफ्ट कहते हैं। ये वीनस ग्राफ्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। लाइन जी। आज हमारे पेशेंट का डे 5 है आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट। तो ही इज़ रिकवरिंग वेल। थोड़ा सा चेस्टी थे, तो आज जो है ना हम इनको अग्रेसिव फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं ताकि इनकी चेस्ट जो है वो क्लियर हो। और अदरवाइज़ लिवर इज़ वर्किंग फाइन और एक्टिव है और मोबिलाइज है। तो ही इज़ मेकिंग रियली गुड प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। जी, तो वो जो पेशेंट हमारे जिनका हमने लिवर ट्रांसप्लांट किया था 2 हफ्ते पहले, वो यहाँ आज हमारे पास बैठे हुए हैं और ये उससे रिकवर हो गए हैं। ये वही पेशेंट हैं जिनको अक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर था और बहुत ज़्यादा सिक थे। इनको बेहोश हो के इनफेलोपैथिक थे, उसकी वजह से बेहोशी थी जब ये हमारे पास दाखिल हुए हैं। और बहुत मैसिव एसाइटिस थी। तो उस एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर को पहले हमने मेडिकली ट्रीट किया, इनको थोड़ा स्टेबलाइज किया और उसी दौरान में वर्कअप किया। पहले इनके बेटे ने जो इधर बैठे हुए हैं उन्होंने अपना लिवर ऑफ़र किया अपनी एज ए डोनर, लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से वो सूटेबल नहीं पाए गए। तो फिर इनके जो भांजे हैं ये डोनर हैं। तो डिसाइड हमारी टीम ने ये किया कि ये डोनेशन जो है के लिए सूटेबल हैं। तो फिर ये इनकी सर्जरी हुई और आपको हमने सर्जरी का तो सारा प्रोसेस दिखाया था। डॉक्टर हारून उस दिन जो है वो डोनर टीम में आपने देखा होगा, और डॉक्टर इमरान रेसिपिएंट सर्जन के तौर पे आपने देखा होगा मेरे साथ। और उससे माशाल्लाह रिकवर हो के आईसीयू का प्रोसेस जो है वो चला कुछ अर्सा, उससे सारा रिकवर हो के तो आज हम सब इतने खुश हैं यहाँ पे, क्योंकि आज ये माशाल्लाह डिस्चार्ज हो रहे हैं बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में। लिवर, किडनीज, कॉन्शियस लेवल हर चीज़ परफेक्टली काम कर रही है। वी आर ऑल वेरी हैप्पी। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनका बेटा जो है, जिसका रोल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रहा है, ये सिंबॉलिक रोल है, आइडियल बेटा है। क्योंकि जब ये इनको इधर लेके आए थे तो इनके फादर तो होश में भी नहीं थे, उनको तो कुछ पता भी नहीं, उनको अभी भी नहीं पता। अब हमने बताया उनको, अब आके थोड़ा सेंसेस उनकी नॉर्मल हुई तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। तो इस सारे जर्नी में जो सबसे सपोर्टिव रोल रहा है वो इनके बेटे का रहा है। और मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा आप बताएं कि ये प्रोसेस जो है ये किस तरह चला, और आज जहाँ तक हम अल्लाह का शुक्र है पहुँचे हैं और आज वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो उसमें उनकी क्या फीलिंग्स थी इस सारे प्रोसेस में।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फरताश हसन है और मैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद साहब को हेपेटाइटिस सी हो गया था, तो जिसका लास्ट रमज़ान में ट्रीटमेंट चला और वो नॉट डिटेक्टेड हो गया। लेकिन उसके बाद ये हमें पता चला कि इनको लीवर फेलियर हो गया है और हमें डॉक्टर गियासुर नबी जो डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठते हैं उन्होंने डॉक्टर फैसल अरीफ जो कि बैरी ऑर्चर्ड में है लीवर ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया। तो इसी दौरान लीवर ट्रांसप्लांट के दौरान उनकी मेरे वालिद साहब की तबीयत इतनी अनकॉन्शियस हो गई थी, असाइटिस बढ़ गई थी कि वो फुली अनकॉन्शियस थे। उन्हें हत्ता कि मेरा भी नहीं आइडिया था कि मैं उनका बेटा हूँ और मेरा क्या नाम है। तो हम 8 मार्च को बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में जो है हॉस्पिटल है उसमें एडमिट हो गए। तो तभी ये ऑपरेट के लिए ट्रांसप्लांट के लिए अनफिट थे, लेकिन इस तरह उनका डॉक्टर फैसल साहब ने हमें कहा कि इनका ट्रीटमेंट देखते हैं। इनका ट्रीटमेंट हुआ, इन्हें स्टेबल किया गया और 30 मार्च को इनका ट्रांसप्लांट किया गया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतर हैं। पहले से जो अनकॉन्शियस चीज़ें थी वो सब ठीक हैं, असाइटिस नहीं हैं। और आज आईसीयू के बाद 2 हफ्ते के बाद जो प्रोसेस के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्चार्ज हो रहे हैं। और ये सब चीज़ें से तो अल्लाह मालिक की है, लेकिन इन सब में जो मेन रोल है वो डॉक्टर फैसल साहब है और उनकी टीम है जिन्होंने बहुत केयरिंग से, बहुत अच्छा स्टाफ इनका जिन्होंने ख्याल किया और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इसी बदौलत हम डिस्चार्ज हो रहे हैं। और साथ में जो डोनर है वो मेरे खाला के बेटे हैं, क्योंकि पहले मेरी कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं दे सका, तो मेरे खाला के बेटे थे जिन्होंने कहा कि मैं अपना लीवर डोनेट करता हूं। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को लीवर डोनेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी बिल्कुल ठीक हैं और मेरे वालिद साहब भी बिल्कुल ठीक हैं। मेरा नाम मोहम्मद अमीर है जी। ते पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो अच मैं इत्थे आया, इत्थे इन्ना बड़ा तावन किया, अमले भी डॉक्टर साहब है ते अज डिस्चार्ज मैं कर रहा हूँ। Bahria International Hospital, Lahore, UAN 042 111 296 297.